नमस्ते। आज हम अंग्रेजी के आई अक्षर से शुरू होने वाले 20 जबरदस्त शब्दों पर नजर डालेंगे। और सुनिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो औजार हैं जिनसे हम अपने विचार, अपने काम और दुनिया में अपनी पहचान को जाहिर करते हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि कैसे एक छोटा सा ख्याल हमारे दिमाग में आया एक विचार एक एक्शन बन जाता है और फिर वही एक्शन कैसे दुनिया में हमारी पहचान बना देता है। ये बहुत ही दिलचस्प सफर है और आज हम इसी सफर को शब्दों के जरिए देखेंगे। देखिए, ये सब कुछ सही शब्दों से ही शुरू होता है। हम एक कहानी की तरह इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी हमारे दिमाग के अंदर से, विचारों से। फिर हम देखेंगे कि ये विचार एक्शन में कैसे बदलते हैं और आखिर में कैसे ये एक्शन दुनिया में हमारी पहचान गढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मन की। हम उन शब्दों को देखेंगे जो हमारी अंदरूनी दुनिया से जुड़े हैं, हमारे विचारों, हमारे ख्यालों और हमारी सोच से। अच्छा, अब ये देखिए, इमेज और इमेजिन के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो बड़ा मज़ेदार है। इमेज एक नाउन है, मतलब एक छवि, हमारे दिमाग में बनी एक तस्वीर, जैसे उनकी एक अच्छी इमेज है। लेकिन इमेजिन वो वर्ब है, यानी क्रिया। ये उस तस्वीर को बनाने का काम है। एक बड़े घर की कल्पना करें तो एक है चीज और दूसरा है उसे बनाने का एक्शन। हर सोच की एक शुरुआत होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, और उसी के लिए शब्द है इनिशियल, यानी शुरुआती। जैसे इस एग्जाम्पल में, माई इनिशियल रिएक्शन वॉज टू रिफ्यूज, मतलब जो सबसे पहली प्रतिक्रिया थी वो मना करने की थी। बस यही है वो शुरुआती बिंदु जहां से सब कुछ शुरू होता है। तो आपके दिमाग में एक विचार है, बहुत बढ़िया, पर उसे किसी और को कैसे समझाएंगे? यहीं पर काम आता है शब्द इलस्ट्रेट। इसका मतलब है किसी चीज को उदाहरण देकर या तस्वीरों से एकदम साफ कर देना। ये हमारे अंदर के विचारों और बाहरी दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। और फिर कुछ ऐसे एहसास और विचार होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं, हमारे अंदर। इसी के लिए शब्द है इनर, यानी आंतरिक। सोचिए, अ सेंस ऑफ इनर काम, यानी अंदरूनी शांति का एहसास। ये बाहर से किसी को नहीं दिखता, पर अंदर ये बिल्कुल असली होता है। ये हमारी अपनी निजी दुनिया है। और पता है, कभी कभी हमारे मन का सबसे शक्तिशाली काम होता है किसी चीज पर ध्यान न देना, यानी इग्नोर करना। ये एक सचेत फैसला होता है, जैसे इस वाक्य में, आई चोज टू इग्नोर हिज एडवाइस। इससे पता चलता है कि हमारा अपने विचारों पर कंट्रोल है। ठीक है, तो अब मन की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं। अब जो शब्द आएंगे वो विचारों को एक्शन में और एक्शन को नतीजों में बदलने के बारे में है। किसी भी एक्शन को ना एक 3 स्टेप के प्रोसेस की तरह सोचिए। एक लॉजिकल रास्ता। स्टेप 1, आप किसी को इन्फॉर्म करते हैं, यानी जानकारी देते हैं। स्टेप 2, आप इनिशिएटिव लेते हैं, यानी पहल करते हैं। और स्टेप 3, आपके उस एक्शन का एक इम्पैक्ट होता है, यानी असर। तो जानकारी से पहल और पहल से असर, कितना सीधा है। और यहीं से हम एक बहुत जरूरी शब्द पर आते हैं, इन्फ्लुएंस। इसका मतलब है किसी पर असर डालने की शक्ति। ये एक बहुत ताकतवर एक्शन है जो लोगों को और हालात को बदल सकता है। और ये जो उदाहरण है, हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन, ये सारी कहानी बयां कर देता है। अब कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें बस अभी होना होता है। उसके लिए शब्द है इमीडिएट, यानी तुरंत। जब कोई कहता है आई वॉन्ट एन इमीडिएट रिप्लाई, तो इसका मतलब है कि देरी की कोई गुंजाइश नहीं है, जवाब अभी चाहिए, इसी वक्त। और इमीडिएट से एकदम उल्टा है इंक्रीज। ये उन चीजों के लिए है जो धीरे धीरे समय के साथ होती हैं। जैसे कार थेफ्ट इज ऑन द इंक्रीज का ये मतलब नहीं कि सारी चोरियां आज ही हो गईं। इसका मतलब है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक है तुरंत होने वाला और दूसरा है समय के साथ बढ़ने वाला। चलिए, अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। अब हम उन शब्दों की बात करेंगे जो दुनिया में हमारी जगह तय करते हैं, समाज में हमारी भूमिका, हमारी हैसियत और हमारी पहचान को बताते हैं। और इस सेक्शन का जो सबसे अहम शब्द है वो है आइडेंटिटी, यानी पहचान। ये वो सब कुछ है जो हमें हम बनाता है, वो सारे गुण जो दुनिया को बताते हैं कि हम कौन हैं। पुलिस की आइडेंटिटी परेड इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसका मकसद ही किसी की पहचान करना होता है।
ये तुलना बहुत जबरदस्त है। ये दिखाती है कि कैसे शब्द किसी समाज के मूल्यों और उसके नियमों को बनाते हैं। एक तरफ है इम्पोर्टेंट, जो बताता है कि समाज किस चीज को अहमियत देता है, और दूसरी तरफ है इल्लीगल, जो बताता है कि समाज ने किस चीज पर रोक लगाई है। शब्द ही तो वो ढांचा तैयार करते हैं जिसमें हम रहते हैं। अब जरा स्केल का फर्क देखिए। एक तरफ है इंडिविजुअल, यानी एक अकेला इंसान या कोई एक चीज, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा सिस्टम जो अनगिनत लोगों से मिलकर बना है। तो ये दो शब्द हमें एक अकेले इंसान से लेकर पूरे के पूरे सिस्टम तक का नजरिया देते हैं। यहाँ तक कि हमारी सेहत जैसी निजी चीज का भी एक सामाजिक पहलू होता है। इल होना यानी बीमार होना भले ही एक व्यक्तिगत हालत है, पर इसका असर समाज में हमारी भूमिका पर पड़ता है, हमारे काम करने पर, हमारी भागीदारी पर। ये उस पल में हमारी सामाजिक स्थिति को भी तय करता है। तो चलिए उसी शक्तिशाली वाक्य पर वापस आते हैं। हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। ये वाक्य पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देता है। देखा आपने कैसे काम करता है ये? एक इंसान का विचार उसके एक्शन को जन्म देता है, और वो एक्शन किसी दूसरे इंसान की पहचान को आकार देता है। हमारे विचार, हमारे काम और हमारी पहचान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आखिरी सवाल ये है, आज इनमें से कौन सा आई शब्द आपके दिन को आकार देगा? क्या वो कोई इनिशियल विचार होगा, कोई इंपॉर्टेंट एक्शन, या फिर किसी पर आपका इन्फ्लुएंस? याद रखिए, शब्द सिर्फ अक्षर नहीं होते हैं, उनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है।